नमस्कार। इंडिया न्यूज के खास सेगमेंट अजय अचूक अभेद में आप सभी का स्वागत। बात करेंगे जेवलिन मिसाइल को लेकर। जेवलिन मिसाइल की ताकत क्या है, दुश्मनों पर इसका अटैक कितना कारगर है और भारत के लिए ये कितना मददगार होगा, इसे समझिए। जेवलिन की ताकत और खासियत को लेकर बात करेंगे। कंधे पर रखकर चलाने वाली पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है ये, और सैनिक मिसाइल दागकर भाग भी सकता है। खुद निशाना ढूंढकर ऊपर से टैंक पर हमला करती है मिसाइल, और टैंक का ऊपरी हिस्सा कमजोर होता है। एक ही वार में टैंक खत्म हो जाता है। 4 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। अपग्रेडेड जेवलिन की रेंज और भी ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर काम आएगी जेवलिन मिसाइल। 22 किलो की मिसाइल को पहाड़ों पर भी ले जाना आसान है। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के टैंक रोकने में यह उपयोगी है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत का नया हथियार दुश्मनों का करेगा संहार। एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल दुश्मन के टैंक उड़ाएगा जेवलिन मिसाइल। जीपीएस गाइडेड स्मार्ट गोला। चीन पाक का दम अभी से फूला। टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बनाने वाले अमेरिका ने अपनी अकड़ छोड़ दी है। अब वो भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने को राजी हो गया है। यानी टैरिफ को लेकर शुरू हुआ तनाव अब डिफेंस डील पर आकर खत्म हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 साल में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क को लेकर समझौता हुआ है। ये समझौता अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बीते दिनों कुआलालंपुर की बैठक में हुआ। जाहिर बात है, इस समझौते की टाइमलाइन अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह अमेरिका और भारत के संबंधों में कड़वाहट घुली, खासकर टैरिफ मामले को लेकर, उसने कई तरह की आशंकाओं और कूटनीतिक चुनौतियों की तरफ जानकारों को उलझा दिया। अब जब ये समझौता ऐसे समय में हुआ है कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में। अब अगर हथियारों के मामले में बात करें तो हथियारों के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपने हथियारों को और मजबूत कर रहा है, और इन हथियारों का स्वदेशीकरण जो है वो भी बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व आईजी हैं राजेश भार्गव जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजन जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि भारत जो है जिस तेजी से हाईटेक हथियार खरीद रहा है और लगातार हाईटेक हथियार जो है वो डेवलप भी कर रहा है, क्या इसे माना जाए कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी अब बदल दी है? धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा आपने ये नहीं, देखिए जितना मैं समझता हूँ। इसको धन्यवाद राजन जी जी। आपने इसको बहुत अच्छा ये एक ये आपका ओपनिंग नैरेटिव था। अब आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने सुना है कि रुद्र ब्रिगेड की बात हो रही है, भैरव बटालियंस की बात हो रही है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी में इस टाइप के हथियार आपके फिट होते हैं, बिकॉज अगर आपको एक फास्ट स्ट्राइक, एक फास्ट आपको असॉल्ट, एक क्विक असॉल्ट आपको लॉन्च करना है और एक लिमिटेड फोर्स के साथ, तो आपके पास फायर पावर बहुत पोटेंट होना चाहिए। बहुत एक इस टाइप का आपके पास फायर पावर होना चाहिए जो दुश्मन की फॉर्मेशन को ध्वस्त कर सके। और इसीलिए मुझे लगता है ये जेवलिन जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और अगर मैं ये आपको रशियन वॉर के बारे में बताऊं तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है वेपन।
यूक्रेन की फौज ने इसको रशियन आर्मी के साथ इस्तेमाल किया था, और जो आंकड़े हैं मेरे पास, 300 जेवलिन मिसाइल इस्तेमाल हुई थी, और 280 रशिया के T-72 टैंक्स को नष्ट किया गया था, और ये जो किल प्रोबेबिलिटी है 93%। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो इफेक्टिवनेस क्या है। और एक इसमें बहुत खास चीज है, जो इसका एमुनिशन है, इसका जो आर्मामेंट है, जो हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड जो है, ये टेंडम चार्ज का है। इसको टेंडम चार्ज का मतलब है कि इसमें 2 चार्ज लगे हुए हैं। अब जो भी मॉडर्न टैंक्स आ रहे हैं, उनके पास एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर रहता है, हम जिसको ERA बोलते हैं। वो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, ये जो राउंड है, इसको पहले वो उसको काउंटर करेगा, और फिर वो मेन बैटल टैंक में स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब कि दुश्मन के पास अब बचने के चांसेस रिमोट है। दूसरा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। लॉन्च करने से पहले ही ये टारगेट में लॉक ऑन हो जाते हैं। इसका मतलब फायर एंड फॉरगेट, आपने सुना होगा, हमारे पास फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स भी हैं, कि आपने एक बार उसको फायर कर दिया तो आपको उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, उसके पास जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सेंसर से अपने आप टारगेट को वो अपना सेंस करके और अपना लॉन्च अपना कर लेती है। और जो इसका फायरर है, उसके पास टाइम हो जाता है, वो अपनी पोजीशन को बदल देता है। बिकॉज क्या होता है कि इसको लड़ाई में क्या होता है कि आप जब अपना फायर करते हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जी, और जी। इसीलिए ये अपनी पोजीशन, इसके पास टाइम है, इतना टाइम है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के रेंज पर है। और ये इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज आप एक्चुअली समझ सकते हैं, लाइन ऑफ साइट आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये इसको मिसाइल आप ये आपका जेवलिन जो आपकी जो मिसाइल है, ये आपकी लॉन्च हो जाएगी। और एक और खासियत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉस्ट है 1.45 करोड़ पर लॉन्चर। तो आप इसका एक कंपैरिजन निकालिए, जो रशिया के T-72 टैंक्स इसने नष्ट किए थे, वो एक टैंक 8.3 करोड़ का था, 8.3 करोड़ का एक टैंक था, और आपकी एक 1.45 करोड़ की मिसाइल ने 93% टैंक्स को नष्ट कर दिया। तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर ये काबिलियत भारत में आती है, अभी 100 आ रही है, इसको मुझे लगता है क्वांटिटी बहुत कम है, और इसको आने वाले इसको वक्त में हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर हमको अपना पूरा जो फ्रंट है और जो हमारी जो कंबाइंड इसको मैकेनाइज इन्फेंट्री और इन्फेंट्री की टीम्स को ये जो मिसाइल अपना दी जाएगी, तो सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत जो है हर दिन रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, एक नए आयाम को छूता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर राजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, जेवलिन मिसाइल सिस्टम को लेकर बात करें तो जेवलिन मिसाइल सिस्टम की सीमा पर तैनाती को लेकर बात करें तो बीएसएफ और सेना के तालमेल को ये किस तरीके से बढ़ाएगी, किस तरीके से तालमेल देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जहां तक आर्मी और बीएसएफ के तालमेल का सवाल है, उसका इस एंटी फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि बीएसएफ इस तरह के एंटी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं है फिलहाल। अगर ट्रेंड हो सकता अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में इसको ट्रेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए वो ट्रेन भी नहीं है और इक्विप भी नहीं है। तो बीएसएफ का जो रोल है आर्मी के साथ में, वो अपनी रहेगा, उसमें कोई अंतर मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अंतर आएगा जी। खास तौर से जब ये आर्मर्ड वार होती है, जिस समय टैंक वार होती है जी, उस समय नॉर्मली जी लड़ाई को लिए पूरा नहीं, हालांकि हम
बिल्कुल असर जिस तरीके से आपने जिक्र किया जाहिर तौर पर ये अपने आप में जिस तरीके से अगर हम बात करें हथियारों को लेकर तो जेवलिन मिसाइल सिस्टम के आने से सीमा पर एक मजबूती जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। पंजाब